ही साथ है, पेज सब भागवत साथ ही कथा। साथ है, साथ ही साथ है, सबका साथ है। साथ ही साथ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि पराङ्गतिम्। भगवति तव तीरे नीरमात्रशनोऽहं विगतविषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपान संगे तरल तरंगे देवी गंगे प्रसीद, देवी गंगे प्रसीद। अथ सप्तमोध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। भाई जी भागवत में भी यही प्रसंग पढ़ा आज आपने। अर्जुन जी का चरित्र चल रहा है, यहाँ भी अर्जुन का। भगवान सब संगति मिला के रखते हैं। प्रणाम आचार्य जी। वो देखो प्रवचन में और आपके जो ये साधक संजीवनी में भी एक सी बातें चल रही है कोई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वही ज्ञानी भक्त के बारे में। ये भाई जी, ये अंतर कृपा है। चेतना जो है वो भगवान के हाथ में है। भगवान सबको मिला के रखते हैं। हाँ। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवान् तदभिप्रेतं ततः किमकरोत् विभुः। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? भाई जी हमारे जो शास्त्र हैं सब प्रश्नोत्तर रूप में हैं। श्रोता वक्ता आमने सामने होते हैं, तो ये शैली बड़ी उत्तम है। हम अपने आप को उसमें शामिल कर सकते हैं। हम श्रोता और वक्ता तो हैं ही वक्ता। श्रोता के साथ हम अपनी संगति बैठा सकते हैं। सूत उवाच, श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यामाश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम शत्रुवर्धन। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्या प्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्वे आश्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मने स्वयं। वही व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया।
भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चा विपद्यते। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। आचार्य जी यही आचार्य जी हाँ प्रणाम। जी ये क्या जो कल आपने पढ़ाया था, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामे भी प्रबद्धन्ते माया मेताम तरंतते, उसी हाँ माया और गुण की बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल उसी माया की बात है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कहते हैं इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। से संहिता भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता महात्मा राम समभ्यसत। श्री शौनक जी ने पूछा श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। प्रश्न संख्या 108 पर सूत जी कहते हैं सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः। भाई जी बड़ा अच्छा श्लोक है, याद करने लायक है। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं।
पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्ति मित्थं भूत गुणो हरि। अभी पिछले सत्र में हरिओम भाई जी ने कहा था ना कि जो तत्व ज्ञानी हो जाता है उसको भगवान खींच लेते हैं। यहाँ तत्व ज्ञानी की बात हो रही है। जो ज्ञानी हैं अर्थात जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। हरे गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायण अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय है। परीक्षितोथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु विकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। शौनक जी, जिस समय महाभारत में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। ये घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, प्रिय नहीं लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की निंदा सभी किया करते हैं। भर्तु प्रियम द्रोणरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्बाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वे रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिराततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपहारे स्वाक्रम्य यत्स्यानास्यसि दग्धपुत्रा।
कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करो। आतताई कौन होते हैं ये बता रहे हैं टिप्पणी में। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पै से सांत्वयित्वा च्युतमित्र सूतः अन्वाद्रवदंश्यति अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतंतं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्न मना रथेन पराद्रवत् प्राण परिरुर्व्याम यावत् गमं रुद्र भयाद्यथार्कः। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। टिप्पणी है, शिव भक्त विद्युन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया तब सूर्य पर क्रोधित होकर भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहां उनका लोलार्क नाम पड़ा है। भाई जी, बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। ये क्या बात है? कोई बताएगा? क्योंकि सबके मन में परमात्मा रहते हैं इसलिए। आचार्य जी वो उन्होंने, पांचों पांडवों को, हाँ, ये पांचों पांडवों पांडवों को के मारने भरोसे का, गलती से हो गया उससे। ये बच्चों को उसने गलती से मार दिया, इसलिए वो उद्विग्न हो गया। भाई जी, बात ये थी कि पांडवों के शिविर में भगवान कृष्ण ने उस दिन बच्चों को सुला दिया था, पांडवों को वहां से अलग सुलाया था। भगवान सर्वंतर्यामी हैं, उनको सब पता होता है कि क्या योजनाएं चल रही हैं इनकी। तो अश्वत्थामा ने पांडव समझ के ही मारा था उनको, लेकिन निकले बच्चे। तब उसका मन उद्विग्न हो गया और दुर्योधन ने भी उसकी इस बात का धिक्कार किया। खुश नहीं हुआ। आगे कहते हैं,
अरे जी, ये जो संस्कृत में 1-2 लिखा हुआ श्लोक में, इसका क्या मतलब है? अभी आपने टिप्पणी पढ़ी ना, उसमें नीचे लिखा हुआ, वो समझ नहीं आया कल से। अच्छा, ये जो है ना, ये पाठ भेद है बहन जी, श्लोकों के पाठ भेद हैं ये जो लिखा है ना, पहले पहले जो लिखा है वो है महाभाग। कहाँ पे आया ये है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तो महाबाहो की जगह पाठ महाभाग भी आता है, ये मतलब है इसका। समझ गई? नहीं आया, कुछ व्याकरण का होगा। नहीं नहीं, व्याकरण नहीं है, पाठ भेद है ये। दोनों तरह के पाठ आते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, और कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर, ऐसे दोनों तरह के पाठ हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग पाठ हैं। जो सर्वमान्य पाठ है वो यहाँ लिया गया है, और दूसरे पाठ को भी बता दिया गया है, कोई उसे गलत ना समझे, ये बात है। पा का मतलब पाठ, प्रा का मतलब क्या है? प्रा पा, ये अब्रिविएशन है ना, प्रा पा। प्रापा जो है इसका नहीं पता लग रहा। अरे जी, प्राचीन पाठ कई प्रतियां मिली है ना भागवत जी की, कई अलग हाँ, अलग स्थान है पे। ये बहन जी ने बता ये दिया एडिटिंग प्राचीन में पाठ। उन्होंने लिखा है, उन्होंने एडिटिंग में ये मेंशन किया है कि हमने जी फिर अच्छा, उससे जो डिस्कशन करके सर्व मान्य हुआ वो ले लिया, और जो शेष है वो हमने टिप्पणी में डाल दिए। ये मेंशन किया है एडिटर्स ने। बहुत बढ़िया, ये प्राचीन पाठ है इसका मतलब। प्राचीन पाठ। जय हो। आगे कहते हैं 19वां श्लोक। यदा शरणमात्म नमैक्षत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मज। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र माना। ब्रह्मास्त्र समझा? अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वतो दिशं प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुवाच है। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। हाँ जी, विष्णु जिष्णु समझ में आ गया? नहीं बोले? अरे जी, विष्णु महापुराण में आता है ना पाठ, उसमें आता है विष्णु जिष्णु। विष्णु तो भगवान है और जिष्णु अर्जुन है। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गो श्री संसिते। श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो।
जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृति पर मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। सैव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। हिंदी में अब मेरे को संस्कृत नहीं आती, गुरुजी हिंदी में भी है क्या? भाई मोहन, सॉरी बाबा, सॉरी राधा। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावाना मनुध्यानाय चा सकृत। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुख मायाति तेज है परम दारुणम। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अर्जुन से भगवान ने कहा। अब भगवान क्या कहते हैं सुनिए। श्री भगवान वाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणमस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणवाद उपस्थिते। भगवान ने कहा अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न यस्यान्यतमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र अस्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि को बुझा दो। सूतवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुने परवीरः पृष्ठवापस्तं परिक्रम्य ब्राह्माय संदधे। सूजी कहते हैं अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च वव्रिधातेर्कवह्निवत्। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत्
दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तक ममनसत। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। प्रजोप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं चेतम मतम च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। तत् आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षताम राक्षः पशुम रशनया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। शिविराय निनीशंतम दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानं भुजे क्षणः। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधो मिमं जहि यो असावनागसः सुप्तानवधि निशि बालकान। अर्जुन, इस ब्राह्मण आदम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नैरिपुमंति धर्मविद। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। स्वे प्राणान यह पर प्राण ही प्रपुष्णात्य घृणः खलः तद्वधस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्य शिन्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस संख्या 111। तदसौ वध्यताम पाप आततायात्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपान सनः। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो।
एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। आचार्य जी देखिए, ये म्यूट तो हो गए हैं। विचित्र बात है, ये विचित्र बात है। जी वो क्यों प्रतिज्ञा करके आया था और फिर क्यों बदल गया अर्जुन? गुरुपुत्र है, ये तो पहले से ही उसको ज्ञात था। सुनिए बहन जी, सुनिए, सब बताया जाएगा। हाँ जी, 41वां श्लोक सब पढ़ा गया, आपको सुना गया कि नहीं? दोबारा पढ़ता हूँ। अथोपेत्य स शिविरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयत्तम प्रियायै शोचन्त्यात्मजानतान्। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती द्रौपदी को उसे सौंप दिया। आपने बहन जी सुना था कि अर्जुन क्या कह के चले हैं द्रौपदी से? वो वाक्य याद है? नहीं याद? अर्जुन ने कहा है, कल्याणी मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगे। इसके अगला श्लोक सुनो। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी। सुना बहन जी? जी सुना। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अब आगे सुनिए जी द्रौपदी क्या कहेंगी। कृष्ण, भगवान कृष्ण, ये जो है सब अपने अपने रोल कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान अर्जुन कह रहे हैं और द्रौपदी कहेंगी क्या, ये सुनो। जी सुनते। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धमवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। बहन जी सुन रही हो? आचार्य जी सुन रही हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? उवाच चासहन्त्यस्य बंधनानयनं सति मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। ये द्रौपदी का चरित्र इसलिए महान है। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ।
उसने कहा छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है। आगे कहती हैं आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, यहाँ द्रौपदी के पहले सती क्यों लगाया? द्रौपदी सती स्त्री है, सती साध्वी है। सती जो शब्द है ये पतिव्रता के लिए आता है बहन जी। जय श्री कृष्ण। सती अनसुईया सुना आपने? और हम लोग तो मंदोदरी को, द्रौपदी को, सबको सतियों में गिनते हैं ना हिंदू धर्म में। सभी सती हैं जो अपने जो एक पतिव्रत का पालन करती हैं, वो सब सती कहलाती हैं। 7 सतियां विशेष रूप से हम लोग मानते हैं, पता नहीं सब जगह अलग अलग भी हो सकता है। 7 हैं या 5 हैं? 7 है, मैं भूल गई हूँ, बचपन की बातें हैं ये सब, माँ बाप से सुनी हुई, दादी से सुनी हुई। सती तो वैसे बहुत 5 अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मनोदरी। सतियां तो बहुत हैं, लेकिन 5 मुख्य हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है। अभी भाई जी ने नाम बताई। आगे कह रही हैं, धीरे धीरे दोबारा बता दो, सबको ध्यान रहे। हाँ बताओ, धीरे धीरे बताओ भाई जी। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मनोदरी। बहुत बढ़िया। जय हो। सवेरे उठ के सबसे पहले इन 5 का नाम लेना चाहिए। तारा रानी, कुंती माता, मंदोदरी मैया, अहिल्या माई, द्रौपदी मैया, सब हाँ 5। बहुत बढ़िया। जय हो। सरस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अष्टगामश्च भवता शिक्षितो तदनुग्रहात्। महाराज जी राम राम। महाराज जी नारायण आप नारायण गुरु जी, सीता मैया नहीं थी क्या इनमें शामिल? राम जी राम महाराज। ये जो आप बोल रहे हो ये पंच कन्या है। हाँ ये पंच कन्या है, 5 सती नहीं है, सती 7 है। तो बताओ ना फिर। सीता, सती 7 कुंता, है, द्रौपदी। उसमें सीता जी का नाम दिया है। सुनो, हाँ सीता, एक जन बोलो ना, कुंता, एक जन बोलिए, एक जन बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, सीता, कुंता, द्रौपदी, अनुसुईया, ऋषिनार, तारा दे, मनोदरी, 7 सती संसार। बहुत बढ़िया। ये 7 नारायण नारायण, यही मैं कह रही थी कि इन 7 में सीता जी का नाम भी है। सीता है ना, हाँ जी। सीता, कुंता, द्रौपदी, अनुसुईया अनुसुईया और और सीता जी और जुड़ गई। एक नार, अरुदंती, हाँ तारादय और मनोदरी, ये 7 है। जी एक जी। बीच में आपने और नाम नहीं बोला, आया वो नाम। समझ नहीं आ रहा। कौन सा? अहिल्या नहीं आया। अहिल्या नहीं है, अहिल्या पंचकन्या में है। पंचकन्या है ना, इसमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंता और तारादय और मनोदरी, ये पंचकन्या में और है। जी जी। ये पंचकन्या है। आपका दोबारा धीरे धीरे बता दो 7 का। सीता, कुंता, द्रौपदी, अनुसुईया, अरुदंती, तारादे, मनोदरी, ये 7 है। तारा दे बोला आपने? तारा तारा देवी, मंदोदरी, अरुंधति, अरुंधति है उसका नाम, अरुंधति जी। शुद्ध नाम अरुंधति। तारा देवी जी का नाम अरुंधति है। अरे एक जन बोलिए ना भाई। हेलो, राम 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 राम। एक जन बोलिए, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए ना। तारादे हरिश्चंद्र की स्त्री थी, तारादे हरिश्चंद्र की, देवी राजा देवी हरिश्चंद्र की तारा पत्नी देवी। थी। हरिश्चंद्र की स्त्री तारादे, राजा हरिश्चंद्र की। नाम बोल रहे हैं आप? तारा से पहले क्या नाम बोला? सीता, कुंता, द्रौपदी, अनुसुईया, ऋषिनार, अरुदंती। अरुदंती ऋषिनार बोलते, अरुदंती जो सप्तऋषियों के साथ है वो।
आचार्य जी अरुदंती को बोलने तो हो गया, आचार्य जी समझा देंगे अपने आप। अब आचार्य जी अरुदंती आप जो है ना, बोलो। अब आप अरुदंती सभी बंद कर दो बाकी। अरुदंती वशिष्ठ ऋषि की स्त्री है। अरुदंती वशिष्ठ जी की है। ठीक है डेटा जी, अब एक बार रुको आप, आचार्य जी बोल हाँ रहे हैं, समझे हाँ हैं। ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। जी बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सुन लिया होगा। ठीक। अगला श्लोक है 44। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। द्रौपदी जी कह रही हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। 44-45 दो श्लोक हैं। स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसु कृपी। द्रौपदी जी का मंतव्य कितना आदर्श है, जरा सुनिए, सुनने लायक। सद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवम कुलम। पहले वाला श्लोक पढ़िए ना, इससे पहले वाले का अनुवाद अभी स्पष्ट नहीं हुआ। कौन से का? 44-45 का इकट्ठा है बहन जी? नहीं, उससे पहले अभी जो पढ़ा था ना आपने, वो बोला 44-45 इकट्ठा है। 43 का 43 का सुन लो। 43 उवाच चा सहन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। हो गया? ठीक है। वो आचार्य जी इसके बाद 44 का था, जिसमें ये लिखा है ना, उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने हाँ। वीर पुत्र की ममता से ही अपने हाँ। पति का अनुगमन नहीं कर सकी। ये वाली बात स्पष्ट नहीं हो रही। अभी हाँ। आपने पढ़ा था ना, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य का रूप बता रही हैं। पुत्र ही पिता के रूप में जन्मता है, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। उनकी अर्धांगिनी कृपी, आपके जो गुरु हैं द्रोणाचार्य जी, उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी। अश्वत्थामा बड़ा प्यारा पुत्र था द्रोण का और कृपी का। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवम कुलम विजनम नारहति प्राप्तुम पूज्य वंद्यम अभीक्षणस्य। महाभाग्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। द्रौपदी जी कह रही हैं अर्जुन जी से, जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। 47वां मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा मृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहु।
जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। यह है ममतामयी माँ की इच्छा। यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य रजितात्म भी तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम सुचार्पितम। जो शंकर राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। ये कारण था कि अर्जुन ने नहीं मारा। पृष्ठ संख्या 112। सूतवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः सत्यानंद द्वचो द्विजाः। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। नकुल सहदेव युधानो धनंजय भगवान देव की पुत्रो ये चान्ये याश्च योषित है। साथ ही नकुल सहदेव। एक बात स्पष्ट कर दीजिए प्लीज, कृपा करके, कि ये शौनक आदि जो हैं ये एक है या एक से अधिक ऋषि हैं जिनको शौनक के नाम से संबोधित करते हैं? शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के गुरु हैं। जी जी जी। ये शौनक जो हैं इनकी एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, उसमें 88,000 शिष्य हैं जो इनके पास पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं। जी ये जी, कुलपति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं ये शौनक जी। जी जी, धन्यवाद। राम राम। कह देते हैं ये जब भी जहाँ भी जाते हैं अपने, जैसे आपने देखा होगा ना आजकल जो कोर्स होते हैं प्रोफेशनल, उनमें शिष्यों को साथ लेके जाते हैं ना, प्रैक्टिकल के लिए कराते हैं, दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। इसी तरह शौनक जी जो हैं वो अपने शिष्यों को शिक्षा इस प्रकार से देते हैं कि ले गए साथ, कथा सुनवाई, सबको ज्ञान हो गया। जी, मैं यही सोचती थी हमेशा, सत्यनारायण कथा में भी आता है शौनक आदि ऋषि में, सही शौनक तो एक है कि अनेक है, समझ में नहीं आता। धन्यवाद आचार्य जी। सब पढ़ने से बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, शौनक आदि ये एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा। शौनक उनके हेड हैं। तो कहते हैं सबने समर्थन किया। शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल सहदेव सात्यकी अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन सुप्तान शिशून वृथा। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। ये भीम का मंतव्य था। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्युरिदमासन्निव। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर
और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। क्या कहा सुनिए। श्री कृष्ण वाच ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यामयमेव च। भगवान श्री कृष्ण बोले पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं सूतवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथासिन मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धम। सूत जी कहते हैं अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरान निरयापयत। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम थानान निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिके। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा स कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। उनके लिए इससे बिन शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्याय है। नारायण नारायण नारायण। आरती कराएं आचार्य जी। हाँ जी हाँ आरती कराइए। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलत निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन